नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य के दिन भर के किस प्रमुख खबरों पर। हस्तिनापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार योगेश वर्मा दूरबीन से ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने निगरानी के आदेश दिए हैं। यूक्रेन में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी हमले लगातार जारी हैं। रूस यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बना रहा है। इससे हजारों लोग शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को अपनी सरकार का चौथा आम बजट पेश करने वाले हैं। संकेत है मुख्यमंत्री इस दौरान वे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा कर सकते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंगलवार को एक नई सेवा शुरू की जो 40 करोड़ से ज्यादा फीचर फोन यूजर को सिक्योर तरीके से डिजिटल पेमेंट करने में सक्षम बनाएगी। भाजपा विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। अनुपूरक बजट पर हो रही है चर्चा। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर पहुंची 1,18,000 रुपए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और उनके करीबियों के अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी कार्रवाई की है। सरकार ने करीब 2 साल बाद देश में 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों को कोविड दिशा निर्देशों के अनुपालन के साथ पुनः शुरू करने का फैसला किया है। कोर्ट ने आजम खान को जमीन कब्जाने के मामले में जमानत दे दी है। हालांकि उन्हें सिर्फ एक ही मुकदमे में जमानत मिली है, इसलिए उन्हें अभी भी कई रातें जेल में गुजारनी पड़ेंगी। संजय राउत ने कहा, मार्क माय वर्ड्स, मुंबई के कुछ ईडी अधिकारी जल्द ही जेल में जा रहे हैं। इन ईडी अधिकारियों की वसूली के धंधे में बीजेपी के नेता भी शामिल है। किरीट सोमैया बाप बेटे भी जेल जाने वाले हैं। मुंबई पुलिस अब इन पर कार्रवाई करेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र समाप्त होने के बाद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों का सघन दौरा करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के असल नतीजे 10 मार्च को आने के हैं। 17 सीटों के लिए एक चरण में 14 फरवरी को मतदान हुआ था। चुनाव की मतगणना से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की सक्रियता के सियासी मायने टटोले जा रहे हैं। पुलिस ने साइबर ठगों से बचाए 2.46 करोड़। रायपुर विधानसभा में गृह मंत्री ने बताया, ऑनलाइन ठगी में 3 पायदान नीचे खिसका छत्तीसगढ़। 1,55,260 पर कर सकते हैं शिकायत। रूस की शेलिंग से खार्किव न्यूक्लियर ठिकाने को भी नुकसान हुआ है। खार्किव के शहरी इलाकों में रूस की टारगेटेड गोलीबारी जारी है। खार्किव के बीच सड़क पर टैंक से फायरिंग की तस्वीर भी सामने आई है। पाकिस्तान में इमरान खान के आलोचकों का कहना है कि वह पाकिस्तानी सेना की बदौलत ही सरकार में बैठ पाए हैं। बिहार में पॉर्न देखकर बच्चों ने किया गैंगरेप। 10 से 12 साल के 6 बच्चों ने अश्लील वीडियो देख 8 साल की 2 बच्चियों से गैंगरेप किया। 2 बच्चे पकड़े गए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लड़की हूं लड़ सकती हूं मार्च का नेतृत्व किया। इसमें पार्टी की सभी महिला पदाधिकारी और अन्य ने हिस्सा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई बम धमाकों में सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम की सजा की अवधि पर केंद्रीय गृह सचिव से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। राजस्थान दौरे पर आए यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जयपुर से मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी जनमत में भरोसा रखती है और उन्हें यकीन है कि आज भी उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है, इसलिए उनकी पार्टी सत्ता में बहुमत के साथ वापसी करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को यूक्रेन संकट के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर चिंता व्यक्त की और संकेत दिया कि केंद्र सरकार वैकल्पिक स्रोतों का दोहन करने पर विचार कर रही है। कांग्रेस नेता मुकर्रम खान को हैदराबाद में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आंध्र प्रदेश में एक मेडिकल स्टोर वाले द्वारा दी गई गलत दवाओं से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई है। यह घटना कडप्पा जिले की है। मृतका के परिजनों ने बताया कि उन्हें डॉक्टर के पर्चे की जगह अलग दवाई दी गई थी। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।